जोहार, नमस्कार, आदाब। हमारे बीच आज एक छात्र नेता और रांची लोकसभा के भावी सांसद देवेंद्र महतो जी हैं। उससे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि जोहार, जोहार जोहार। आप राजनीति में क्यों आए? राजनीतिक में आना कोई सुनियोजित प्लानिंग नहीं था। एक ऐसा हालात, एक ऐसा वक्त, ऐसा मोड़ आया कि हम लोग को स्वतः राजनीतिक में कैसे पहुंचे पता भी नहीं चला। हम लोग एक साधारण परिवार से संबंध रखने वाले एक साधारण सा स्टूडेंट हम लोग अपना पढ़ाई किए, डबल पीजी किए, बीएड किए, पीएचडी अभी चल रहा है मेरा। लेकिन जब हम लोग प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो हमारे अलावा अन्य तमाम राज्यों में भी भरा जाता है, लेकिन हम लोग देखने को मिलता है कि जैसे बंगाल की बात करें तो बंगाल में उसी का सिलेक्शन होता है जो बांग्ला पढ़ने लिखने समझने आता है, चाहे वो चपरासी से लेकर चेयरमैन तक का जो भी हो, जो बंगाल का मूल निवासी है। उसी प्रकार उड़ीसा में जो उड़िया पढ़ने लिखने समझने जानता है और जो उड़िया का हो, उसी प्रकार गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड का कोई भाषा नहीं, कोई स्थानीयता नहीं, और हमारा नौकरी हम बाहर के लोग हमारा हक अधिकार छीना जा रहा था। तभी हम लोग ने एक आवाज शुरुआत किया कि भाई हमें अपना अधिकार दे दिया जाए, और इसको लेकर के सड़क से सदन तक हर स्वरूप में आंदोलन किए, डिजिटली किए, फिजिकली किए, ट्विटर कैंपेन किए, विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव, झारखंड बंदी। लेकिन एक नीति नियम नहीं बना तो हम लोग अल्टीमेटम दिए कि अगर हक अधिकार हम लोग को नहीं मिलेगा, नीति नहीं बनेगा, तो हम लोग अंततः, अगर लगता है और ये नेताओं को कि सत्ता में बैठने के बाद यह नीति कानून बनाने के छोड़ के सिर्फ उद्योग धंधा खनिज संपदा का लूट ही काम है, तो हम लोग बिना सत्ता में बैठे, बिना राजनीतिक शक्ति प्राप्त किए नीति कानून नहीं बन सकता है। तो हम लोग उस पे भी अपना उस स्वरूप में भी अपना लड़ाई को लड़ेंगे और अपना झारखंडी हित में नीति कानून बनाएंगे। इसी सोच के साथ हम लोगों ने पहला कदम रखा, और टाइगर जयराम जी की अगुवाई में सबसे पहले आंदोलन तो एक स्टूडेंट वाला झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन बना। उसके बाद भाषा, बाहरी भाषा आया तो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति बना। फिर भाषा वापस हुआ तो फिर खतियान की लड़ाई को ऐड किया और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बना। लेकिन हर स्वरूप में आंदोलन होने के बाद जब परिणाम नहीं मिला, तो अभी हम लोग टाइगर जयराम जी की अगुवाई में नया राजनीतिक विकल्प झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा बनाए हैं। और पहला चुनाव, देश का सबसे बड़ा चुनाव, सांसद का चुनाव, और रांची लोकसभा से हम भी अपना दावेदारी दिए हैं, और अभी कुछ दिन पहले चुनाव भी हुआ है। क्या परिणाम रहेगा? देखिए, यहाँ के तमाम जनता अब तक का इतिहास में जिस तरीके से वोटिंग हो रहा था उससे बहुत बदलाव को लेकर के किए हैं, और यहाँ की जनता बहुत उत्साह में है, जोश में, जुनून में है, और सभी कोई गर्व महसूस कर रहे हैं कि अपना जीवन काल में पहली बार आने वाला पीढ़ी का हक अधिकार के लिए, जल जंगल जमीन का संरक्षण के लिए, यहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, खनिज संपदा, यहाँ की जो भी हक अधिकार है उसका संरक्षण के लिए वोट कर रहे हैं। इस बात को लेकर के बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। किसके साथ टक्कर रहेगा? कोई टक्कर में है कि नहीं? टक्कर तो राजनीतिक मैदान है तो रहेगा ही। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल टक्कर नहीं है। टक्कर हम लोग तो पहला कदम रखे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े नामधारी राष्ट्रीय पार्टी जिसको कहा जाता है, जिसका अकूत धन है, जो हर साम दाम दंड भेद अपनाता है, जो जिसका फंडिंग बहुत है, उस सबको हम लोग करारा जवाब देते हुए हम लोग का जनता का अपार प्रेम, अपार आशीर्वाद मिला है, जिससे हम लोग को बहुत ही विश्वास है कि हमारे पक्ष में परिणाम आएगा। कितने लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे? देखिए, ये तो 4 तारीख को तय होगा, कांटे की टक्कर है। अब अंतर कितना होगा 4 तारीख को ही पता चलेगा। इचागढ़ से क्या परिणाम को मिल रहा है आपको, जनता से? देखिए, इचागढ़ हम लोग का नंबर 1 है। इचागढ़, सिल्ली, खिजरी, कांके, हम लोग का टक्कर इधर रांची और
हटिया में भी है, ओवरऑल हर जगह अच्छा है। हर जगह से अभी से बधाई का तांता लग गया है, फोन पे फोन आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, अभी से अग्रिम बधाई दिया जा रहा है और ये जीत का ही बधाई है। और एक लास्ट सवाल है कि अमित महतो को सपोर्ट किया कि नहीं? देखिए, हम तो जेल के अंदर थे, जेल के अंदर से तो ऐसा कुछ पता नहीं चला और अभी तक अभी फोन किए? नहीं, अभी बात तो नहीं हुई थी। हाँ, आप प्रयास किए? हम तो जेल के अंदर थे, वहां तो फोन में बात करना अलाउ नहीं था। निकलने लास्ट 2 दिन का समय बचा था हमारे पास और 2 दिन इतना शेड्यूल ऐसा था कि हमारे पास ना फोन किसी को करना न रिसीव करने का वक्त था, ना ब्रश कर पाए, ना नहाए, ना खाए। जिस समय जेल से निकले, दिन और रात जो 17 दिन में बाकी प्रत्याशी किया, हम 2 दिन में किए और हर जगह पहुंचने का प्रयास किए, इसलिए फोन में कहीं किसी से बात नहीं हो पाया। दादा, अब झारखंड में आप लोग 8 सीट से लड़ रहे हैं सर, हाँ हाँ, तो कितने सीट आप लोग के हाथ में आएगा इस बार? 3 सीट का तो कंफर्म है, रिकॉर्ड तोड़ से हम लोग गिरिडीह लोकसभा हमारे अध्यक्ष महोदय जयराम जी के सीट से जीत रहे हैं और रांची का भी जीत निश्चित है, साथ ही साथ हजारीबाग भी जीत निश्चित है और बाकी सीटों में हम लोग कांटे की टक्कर में हैं। लास्ट संदेश, अब जो जेबीके में जितने भी सदस्य जुड़े हैं क्या कहेंगे? हम सभी से यही कहेंगे कि सभी झारखंडी, आदिवासी, मूलवासी, सभी जाति धर्म समाज के लोग जिस दिन कंधा से कंधा मिला करके चट्टानी एकता का परिचय देते हुए एकजुट हो जाएंगे, उस दिन झारखंडियों के हाथों में शासन आएगा और फिर झारखंडियों के इशारे पे प्रशासन काम करेगा। इसीलिए सभी को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि जो भी बाहर के लोग हैं उसका नज़र यहाँ का कोयला, यहाँ के बालू, यहाँ का खनिज संपदा, यहाँ का नौकरी लूटने में है, जबकि हमारे यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है, उसको बहकाया जाता है और यहाँ के लोगों का नज़र ये जाति का है, वो जाति का है, ये धर्म का है, वो धर्म का है। तो इससे ऊपर उठ करके हमें अपना नज़रिया बदल करके यहाँ का जल जंगल जमीन, यहाँ की नौकरी, यहाँ के आने वाला पीढ़ी का भविष्य को देखना होगा, इसको सुरक्षित करना होगा। ठीक है, धन्यवाद इतना समय देने के लिए। धन्यवाद।